आशुतोष भाई, मैं जब भी गांव जाता हूं तो दिलों में तो यूकेडी है। लोगों के ऐसा नहीं है यूकेडी की पहुंचे, पूरे उत्तराखंड में हर घर में यूकेडी है। लेकिन जब वो चुनाव वोट डालने की बात आती है तो यूकेडी का बटन जनता दबाना भूल जाती है। पूरा आक्रोश। इवन मैंने पहली बार गांव की महिलाओं को मोदी जी के खिलाफ सीधा गाली देते हुए सुना है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसको तो इस लोकसभा सीट पर दरकिनार कर दिया गया है जी। जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और हमारे बीच में है जी। ये तीसरे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर जा सकती है। मुझे तो लगता है आपका पहला इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है जी। नहीं, एक आध इंटरव्यू और भी है। आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि जब नामांकन किया गोदियाल जी ने जी परिवार को एक फोन तक नहीं किया। प्रधानमंत्री से लेकर जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, जो इसी विभाग की मंत्री हैं, जिसमें हमारी भाभी जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जी, इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकिता भंडारी की मां को क्यों आप राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ संसद में आवाज़ उठाने से ही न्याय मिल जाएगा क्या? और कांग्रेस वाले जो दावा करते हैं कि हम अंकिता को इंसाफ दिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 तारीख को उत्तराखंड में मतदान डाला जाएगा। सभी राजनीतिक दल अपना प्रचार कर रहे हैं और इस समय पूरे उत्तराखंड में अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चित सीट है तो वो गढ़वाल लोकसभा की है, क्योंकि इस पर 2 उम्मीदवार तो राष्ट्रीय पार्टियों के पहले से हैं ही हैं। साथ ही साथ इस बार उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किया है और जो उम्मीदवार घोषित किया है उन्होंने पूरे तरीके से अंकिता भंडारी के जो केस हुआ था उसमें लड़ाई लड़ी। धरातल पर अगर मैं बात करूँ, धरना प्रदर्शन किया, हर तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। अभी कुछ दिन पहले उन्हें जेल भी डाला गया। मैं बात कर रहा हूँ आशुतोष नेगी जी की। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरीके के घटनाक्रम उत्तराखंड में हुए कुछ दिन पहले, चाहे मैं भर्ती घोटालों की बात करूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करूं, आपने हर तरीके से एक पत्रकार होने के नाते आवाज़ उठाई। आज आप चुनाव लड़ रहे हैं और अंकिता भंडारी की मां भी जो है आपके साथ खड़ी है। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकिता भंडारी की मां को क्यों आप राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में इस्तेमाल करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो कांग्रेस पार्टी कर रही है उनका नाम इस्तेमाल। अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते तो वो हमारे साथ नहीं होती। वो खुद इतनी ज़्यादा व्यथित है भारतीय जनता पार्टी से कि उन्हें भी एक रास्ता दिखाई दे रहा है लोकतंत्र का, कि संसद जो कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ अगर हम पहुँचते हैं तो ये बात तो सुनिश्चित हो जाएगी कि उसमें जाकर हम सीधा सवाल प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं वहाँ पे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे हैं 5 सांसदों में से किसी ने नहीं पूछी। और कांग्रेस वाले जो दावा करते हैं कि हम अंकिता को इंसाफ दिलाएंगे, उन्होंने जब हमने कहा कि अंकिता की मां ही चुनाव लड़ा दिया जाए, जब इस मुद्दे पे राजनीति की जा रही है तो तैयार नहीं हुए। अच्छा। क्योंकि उन्हें अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना था। हमें कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं बनाना है। आप जानते हैं कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो मैं मुकदमा लड़ ही रहा हूँ जी। अगर जनता मुझे ताकत देती है तो निश्चित रूप से संसद में मैं ये सवाल पूछूंगा, और जब संसद में मैं इसकी पैरोकारी करूंगा, इस बात को संसद में इस सवाल को लेकर मैं जाऊंगा, तो फिर हमारी बेटी को न्याय से वंचित करना संभव नहीं होगा। आपने बात बोली कि संसद में आप आवाज़ उठाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी लोगों का कहना है कि क्या सिर्फ संसद में आवाज़ उठाने से ही न्याय मिल जाएगा क्या? देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीके हैं वो तो संसद ही है जी। बाकी कानूनी रास्ते से तो हम लड़ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई जांच की पिटीशन है वो खुद मेरी है। वहाँ तो खुद ही मैं लड़ रहा हूँ जी। तो मैं तो हर चैनल का यूज़ करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका एक मकसद ये है कि समाज को जागरूक भी किया जाए। जो पिछले 13-14 दिन से हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमे हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में इस बात को लेकर आक्रोश है कि इस डबल इंजन की सरकार ने अभी तक हमें न्याय से वंचित किया हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर
जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, जो इसी विभाग की मंत्री हैं, जिसमें हमारी भाभी जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जी जी, इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलती हैं। न मुख्यमंत्री बोलते हैं, न सांसद बोलते हैं, न विधायक बोलते हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और अगर किसी को ये राजनीति लगती है तो लगे, उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशुतोष भाई, उत्तराखंड क्रांति दल से आप चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं अगर यूकेडी की बात करूं तो उत्तराखंड क्रांति दल वही पार्टी है, जब उत्तराखंड बनाने की बात आई थी तो इसी पार्टी के डंडे झंडे पूरे उत्तराखंड में दिल्ली तक देखे गए थे। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अपना खून बहाया, किसी ने अपना बलिदान दिया तो उत्तराखंड क्रांति दल ने ही दिया था। अगर मैं भू कानून मूल निवास की बात करूं तो सबसे पहले इसी पार्टी ने ही आवाज़ उठाई थी। आशुतोष भाई, मैं जब भी गांव-गांव जाता हूं तो दिलों में तो यूकेडी है, लोगों के ऐसा नहीं है यूकेडी की पहुँचें, पूरे उत्तराखंड में हर घर में यूकेडी है, लेकिन जब वो चुनाव वोट डालने की बात आती है तो यूकेडी का बटन जनता दबाना भूल जाती है, जबकि इस बार तो इतना बड़ा मुद्दा है, कहाँ कमी रह रही है? नहीं, बटन दबेगा, निश्चित रूप से दबेगा इस समय। इस समय देखिए, पिछले जो भी चुनाव हुए होंगे, लोकसभा के चुनाव, तो कभी सीरियसली यूकेडी ने लड़ा ही नहीं जी। और इस बार यूकेडी जो है इतना बड़ा मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है। ये मुद्दा ही यूकेडी ने या क्षेत्रीय ताकतों ने जिंदा किया हुआ है शुरू से जी। आप देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो या आरआरपी हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, सभी लोग मिलजुल के हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। जी जी। राष्ट्रीय पार्टियों ने, बीजेपी तो देखिए, बीजेपी तो अपराध में सम्मिलित है, वो तो क्या करेगी, वो तो कुछ करना ही नहीं चाहती है। और कांग्रेस भी जब मौका मिलता है केवल अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के मुद्दे को भुनाना चाहती है। आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि जब नामांकन किया गोदियाल जी ने, जी जी, परिवार को एक फ़ोन तक नहीं किया। क्या उनको माँ को अपने नामांकन पर लेके नहीं जाना चाहिए था? उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं करना चाहिए था? अगर वो वाकई परिवार का विश्वास जीतते तो मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। परिवार का कांग्रेस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये वही राष्ट्रीय दल है जो कि 23-24 साल से हमारी पहाड़ी जनता को छल रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी के जो घर वाले हैं उन्होंने भी आपको प्रेरित किया कि हमें इन राष्ट्रीय दलों पर भरोसा नहीं है, आप भी चुनावी मैदान में आइए। आपका कहने का जो तात्पर्य है वो इसी तरफ जा रहा है, तो उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ आया था कि आप जो है राजनीति के माध्यम से जो ये सरकारें हैं नहीं सुन रही हैं, जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, सड़कों पे हैं, नहीं सुन रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, राजनीति में आए, क्या उनकी तरफ से भी ऐसा सुझाव आया था? देखिए, वो खुद हमारे साथ धरने पे बैठे हुए थे श्रीनगर। आशुतोष भाई बता रहे हैं कि गोदियाल जी से बात की थी कि आप अंकिता भंडारी की मां को चुनाव लड़वाइए, लेकिन जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं शायद जनता को ये बातें अभी तक नहीं पता है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ माहौल। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात इस समय हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखी है। आशुतोष भाई, देश का मीडिया में देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल जो इतने सारे आ रहे हैं, चाहे मैं अनिल बलूनी की बात करूं, उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, और गोदियाल जी के लिए भी जो है काफ़ी बड़े लेवल पर न्यूज़ चैनल आ रहे हैं। आपके लिए मैंने देखा कि ऐसा कोई न्यूज़ चैनल आया नहीं, क्या देख रहे हैं? मतलब सब पैसों की मिली भगत चल रही है क्या? किस नज़र से देख रहे हैं? आपको तो पता ही है अब। और 27 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक हम लोग वहाँ पे धरने पे थे। उसके बाद 5 तारीख को मेरा जन्मदिन था, उस दिन मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा। उस बीच 10 तारीख को जब मैं अंदर जेल में था, 10 तारीख को जब मूल निवास स्वाभिमान रैली श्रीनगर में हुई, हमारे जो साथी हैं आशीष नेगी, उन्होंने उस रैली के दौरान ऐलान किया था कि अंकिता की मां चुनाव लड़ेंगी। जी जी। वो इसलिए किया था कि जब हम वहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे तो कोई पटवारी से लेके, तहसीलदार से लेके एसडीएम तक हमारा ज्ञापन तक लेने नहीं आया। अच्छा। तो इसका साफ मतलब था कि मतलब हमको एक तरह से साइडलाइन ही किया जा रहा है, हमारा ज्ञापन तक नहीं लिया जा रहा है। तो फिर हमने तय किया था कि माँ को चुनाव मैदान में उतारेंगे, क्योंकि राजनीति तो इसमें हो ही रही थी। तो हमने कहा क्यों ना माँ को ही भेज दें संसद में, बिल्कुल, और इसके लिए आम सहमति भी बन जाएगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रत्याशी गोदियाल जी को लगा कि अगर माँ लड़ती है तो माँ कहीं एक तरफा जीत ना जाए, और हम जो इस मुद्दे पे 1.5-2 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमारा सारा प्लान विफल हो जाए। मैं उनसे मिला भी। अच्छा। मैंने उनको फिर कहा कि मैंने कहा आप जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी करिए 27 की। आप खुद कहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, माँ को लड़ने दीजिए। बिल्कुल।
उन्होंने कहा कि ये मेरा पॉलिटिकल सुसाइड होगा अच्छा। और मुझे लड़ना ही लड़ना है, तो फिर वो लड़ रहे हैं। बड़ी बात मैं मुझे तो लगता है आपका पहला इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है जो है। नहीं, एक आध इंटरव्यू और भी हैं। हाँ। लेकिन पत्रकारिता में मैं सम्मान के साथ अपने भाइयों का एक कहना चाहूँगा कि पैसा कमाने के आपको और भी अवसर मिलेंगे। पत्रकार भाइयों के घरों में वकील हैं, हमारे जो दोस्त हैं उनके घरों में भी बेटियां हैं, और कई हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो मेरे को ही टारगेट कर रहे हैं उल्टा। एक पत्रकार भाई कह रहा था कि कांग्रेस तो पहले कोई जम्मू कश्मीर का वकील दे रही थी, ये आशुतोष नेगी था जिसने रोका। अरे भाइयों, आपने किसी को आते हुए कभी कोर्ट कचहरी मेरे अलावा देखा है? 2 साल से हम लोग ही दौड़ रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। चुनाव के बाद ये सब लोग भागने वाले हैं, आपको पता है। गोदियाल जी बम्बई चले जाएंगे ठेकेदारी करने के लिए, अब खुद ही बोलते हैं कि मैं तो ठेकेदार हूँ। और बलूनी जी की हालत तो ये है कि वो गढ़वाली तक वो बोल नहीं पाते हैं। अच्छा। और जहाँ से गुजर रहे हैं दुकानदार भाई खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये तो मतलब ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि जीत ही गए हो। तो ठीक है, अब मैं तो जनता के बीच पहले से ही हूँ। जनता आशीर्वाद देती है तो संसद में काम कर लूँगा, अदरवाइज सड़क पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ। कोई ऐसा तो आशुतोष नेगी के लिए नहीं कह सकता कि आशुतोष नेगी सड़क पर 2 साल से काम नहीं कर रहा है। चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे मूल निवास का, चाहे भू कानून का। अब जेल तक चला गया हूँ, क्या लोग चाहते हैं कि आशुतोष नेगी अब फांसी पर ही लटक जाए? जी जी। अगर ऐसा चाहते हैं तो भाई इंतजार करिए, क्या पता ये सरकार फांसी पे भी लटका दे। उत्तराखंड के कलाकारों की मैं बात करूं तो अभी कुछ वीडियोज आई मेरे पास, कुछ लोगों ने शेयर किया। अंकिता भंडारी के लिए और भू कानून के लिए सड़कों पे थे, काफ़ी आवाज़ें उठाई हमारे कलाकारों ने। लेकिन अचानक से अभी मैं 1 हफ्ते के अंदर देखा कि हमारे कई कलाकार खुलकर अनिल बलूनी का प्रचार कर रहे हैं। क्या भावनाएं मर गई है अब उत्तराखंड वासियों की? देखिए, पैसा कमाने का टाइम होता है चुनाव, पत्रकारों के लिए भी और कलाकारों के लिए भी। पेड होता है सब कुछ, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। पैसा मिलता है, पैसा वो लोग कमा रहे हैं। तो कुछ लोगों का जीवन जो है पैसा कमाने में ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो हम सामाजिक जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, समझने वाले तो समझ ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जितना आपने अभी तक प्रचार प्रसार किया है, काफ़ी जगह आप गए, चाहे रामनगर की मैं बात करूँ, कोटद्वार की मैं बात करूँ, पूरा पौड़ी से लेके आप काफ़ी आगे तक भ्रमण कर चुके हैं। कैसा लग रहा है, जनता का रुझान किस तरीके से आप देख रहे हैं? जो है देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है और हमारा एकदम अलग है। वो क्या करते हैं कि एक प्रायोजित भीड़ इकट्ठा करते हैं, जिसमें पता चलता है कि उन्होंने शराब बांटी, 500-500, 1000-1000 रुपये दिया और भीड़ इकट्ठा करी और फिर मदारी की डुगडुगी बजानी शुरू करी। जी जी। एक तो ये तरीका है, ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम क्यों करें? पहली बात तो ये है कि हम क्यों करें। हम जनता के मुद्दे पर ईमानदारी से लड़ रहे हैं ऑलरेडी। चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है। जनता समझेगी तो वोट देगी, नहीं समझेगी तो फिर हम अपना काम करते रहेंगे। हम जो कनेक्टिविटी बना रहे हैं वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं करके। और मुझे, अगर आप हमारा पूरा देखेंगे, अब जैसे जागो उत्तराखंड का हमारा पेज है, उस पर हम लाइव होते हैं, तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में हम जाके हमने डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेता नहीं बना सके हैं। क्योंकि इनको तो मंच चाहिए, पूरा एक तरह से वो चाहिए कि माहौल बनना चाहिए, तब जाके लोग बोलना शुरू करते हैं। हम कहीं भी चौक चौबारे में कहीं पे भी जाके शुरू हो जाते हैं बोलना। जी जी। और जो मुद्दे हम बोलते हैं उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जनता से बनती है, क्योंकि उनको लगता है कि वाकई ये तो सही कह रहे हैं और ये लोग इन मुद्दों पे काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है जनता से और बहुत सारे लोग हमने जोड़े भी हैं। और इनके प्रायोजित भीड़ है, भीड़ जरूर नहीं दिखाई दे रही होगी। इस बार साइलेंट मतदाता ज़्यादा दिख रहा है। जो है, अगर मैं खासकर गढ़वाल लोकसभा की बात करूँ, मतदाता बिल्कुल साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है। जो है, खासकर जो है, चाहे मैं जिस तरीके का माहौल 2019 में था, इस बार काफ़ी साइलेंट है, ओपन नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूकेडी की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है, आपकी तरफ रुझान हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको तो इस लोकसभा सीट पर दरकिनार कर दिया गया है। जी। ये आपको 4 जून को पता चल जाएगा। जी।
अब जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और हमारे बीच में है जी। ये तीसरे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर जा सकती है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी कर देंगे तो तब हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहे योगी जी को उतार दें, चाहे मोदी जी को उतार दें, किसी को भी उतार दें, ये तीसरे नंबर पर चले गए हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें नंबर 1 अंकिता भंडारी हत्याकांड है, जिसमें 2 साल से ये न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। जो अग्निवीर भर्ती इन्होंने शुरू करी है, फौज का रोजगार खत्म किया है, उससे बहुत ज़्यादा लोग नाराज हैं। फौजी भाइयों के साथ बदतमीजियां लगातार हो रही हैं। हाँ, वो आप देख रहे होंगे वीडियोस। बिल्कुल। फौजी भाई नाराज हैं, यूथ नाराज है। बॉबी पंवार के साथ जो कनेक्टिविटी यूथ की है, यूथ हमारे गढ़वाल लोकसभा में भी है, जो भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, उनको नहीं माना गया। बॉबी पंवार को भी जेल भेजा गया, जैसे मुझे जेल भेजा गया। बिल्कुल। और ये असर आपको टिहरी सीट पे दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल दिखाई। अगर हम में से केवल एक ही लड़ रहा होता तो वो यूथ मेरे साथ भी होता। एक्चुअली वो यूथ सारा बॉबी के साथ है, अदरवाइज उसने यहाँ भी होना था। बिल्कुल। तो पूरा आक्रोश, इवन मैंने पहली बार गाँव की महिलाओं को मोदी जी के खिलाफ सीधा गाली देते हुए सुना है कि इस बार नहीं देंगे वोट हम उसे। आक्रोश है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो देख रही हैं कि जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर और टिहरी सीट पर निश्चित रूप से पराजित होने वाली है। एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि हर किसी का जो यूकेडी के प्रति भावनाएं हैं वो इसलिए आहत हुई थी क्योंकि यूकेडी को जब 4 सीटें मिली, उसके जब 3 सीटें मिली, तो यूकेडी ने एक बार भाजपा को समर्थन दे दिया, एक बार कांग्रेस को समर्थन दे दिया। यही सवाल आपके लिए भी कई हमारे जो दर्शक है, कई जो हमारे जानकार लोग हैं वो भी पूछते हैं कि ऐसी क्या गारंटी है कि इस बार नहीं पलटेगी यूकेडी? देखिए, सवाल जो है ना वो लोग पूछते हैं जो रजाइयों के अंदर रहते हैं, करते कुछ नहीं है, एक कमेंट डाल देते हैं, अपने आप कुछ करेंगे नहीं, और रजाई के अंदर घुस के कुछ लिख देंगे कि यूकेडी ने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। हमारा ऐसे लोगों से सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों की अदला बदली तो आप 23 साल से कर रहे हैं। 23 साल से कर रहे हैं। कांग्रेस को हटाते हैं, भाजपा को लाते हैं, भाजपा को हटाते हैं, कांग्रेस को लाते हैं। मतलब आपको उन पे विश्वास नहीं है। बिल्कुल। और आपको ये भी पता है कि राज्य बनने से पहले भाजपा और कांग्रेस की सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में थी। ये लोग सही काम नहीं कर रहे होंगे, तभी तो हमारे पहाड़ी लोगों ने अलग प्रदेश की डिमांड की। आज तक 23 सालों में हमारे लोग ये नहीं समझ पाए कि 42 शहादतें देके जिन लोगों को हटाया गया, उनको हमारे लोगों ने सर पे बैठा रखा है, लगातार इन्हीं को मौका दे रही है। तो जब इनको 23 साल दे सकते हो आप, बिल्कुल, तो क्या एक सांसद नहीं भेज सकते आप संसद में? अरे एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए तो भेज दीजिए। नहीं करेंगे काम तो फिर मौका मत देना। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, बाकी जनता की मर्जी है क्या करते। चलिए देखते हैं 4 जून को क्या परिणाम आता है। देखते रहिएगा मेरे चैनल पहाड़ों का राज। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।